जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंडित लक्ष्मी नारायण, आपके अपने YouTube चैनल श्री लक्ष्मी नारायण राशि फल चैनल पर। मित्रों, आज हम जानेंगे मिथुन राशि वालों का मई महीने का मासिक राशि फल। मित्रों, आपके करियर स्थान के स्वामी ग्रह बृहस्पति इस महीने अपनी स्थिति बदलने वाले हैं। महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति द्वादश भाव में रहेंगे, तो वहीं महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति आपके पहले भाव में रहेंगे, जबकि बृहस्पति की ये दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं मानी गई हैं। दूसरे हिस्से में बृहस्पति की स्थिति ज्यादा अच्छी कही जाएगी। वहीं महीने के पहले हिस्से में सूर्य की स्थिति अधिक अनुकूल रहेगी। इस कारण से लगभग पूरा महीना ही कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में मिले जुले परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी बृहस्पति की बेहतर स्थिति के कारण महीने का दूसरा हिस्सा ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। यह अवधि आपको नई नई संभावनाएं दे सकता है। आप इस महीने अपनी मेहनत के अनुरूप काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। कुछ व्यवधान या अड़चने देखने को मिल सकती हैं, या फिर उम्मीद से अधिक समय लग सकता है, लेकिन परिणाम आपके फेवर में रह सकते हैं। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को विशेषकर 7 मई से लेकर 13 मई के बीच आपके लगन या राशि के स्वामी ग्रह बुध, जो व्यापार व्यवसाय के कारक ग्रह माने जाते हैं, वह आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे और आपके व्यापार व्यवसाय में आपको सम्मानजनक लाभ दिलवा सकते हैं। वहीं नौकरी पेशा लोग इस महीने थोड़े से कमजोर रहेंगे। आपके सहकर्मी आपके कामों में कमियां निकालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में स्वयं को शांत और संयमित बनाए रखना है। आपकी बातचीत के तौर तरीके में कोई भी अपशब्द ना रहे, इस बात की पूरी कोशिश होनी चाहिए, जिससे सहकर्मियों को आपके खिलाफ कोई शिकायत का सॉलिड मौका ना मिल सके। आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल धन भाव में रहेंगे। लाभ भाव के स्वामी का धन भाव में जाना अच्छा माना जाता है। विशेषकर आर्थिक मामले के लिए यह एक अनुकूल स्थिति कही गई है, लेकिन मंगल का नीच का होना यह एक कमजोर स्थिति है। ऐसे में मंगल से कुछ ढीले परिणाम मिलेंगे, यानी लाभ के दृष्टिकोण से आपका लाभेश औसत लेवल के परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। महीने के पहले हिस्से में उच्च का सूर्य लाभ भाव में रहेगा, जो आपके लाभ करवाने का काम कर सकता है। वहीं 7 मई से लेकर 23 मई तक बुध का गोचर लाभ भाव में रहेगा। यह भी आपको लाभ करवा सकता है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य भी कमजोर परिणाम देगा। बचत के मामले में भी परिणाम लगभग ऐसे ही रह सकते हैं, क्योंकि दूसरे भाव में मंगल नीच अवस्था में रहेगा, जो बचत करने के मामले में कुछ कठिनाइयां दे सकता है। साथ ही साथ बचाए हुए धन को भी खर्च करवा सकता है, यानी कि लाभ के बजाय संचित किए हुए धन की रक्षा सुरक्षा के लिए अधिक प्रयत्न करना चाहिए। जितनी कमाई इस महीने होगी, यदि वह खर्च हो जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन पुराने जमा किए हुए पैसे व्यर्थ में खर्च ना होने पाए, इस बात की कोशिश आपको दिल से करनी होगी। यदि आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति का बेहतर सपोर्ट आपकी कोशिशों को कामयाबी दे सकेगा। आपके लगन या राशि का स्वामी महीने की शुरुआत से लेकर 7 मई तक नीच अवस्था में रहेगा। इस बीच में स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम गरम रह सकता है, लेकिन 7 मई से लेकर 23 मई के बीच बुध की अनुकूल स्थिति आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने में मददगार बनेगी। दूसरे भाव में नीच के मंगल का गोचर आपको अनुचित खान पान की ओर ले जा सकता है। अपनी शारीरिक प्रकृति के विरुद्ध जाकर भोजन पानी ले सकते हैं। आपका खान पान असमयित रह सकता है। अगर आप इस पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे तो आपके लगन या राशि की एवरेज से बेहतर स्थिति आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ने से रोक सकेगी। मित्रों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि राशिफल, ज्ञान और जीवन से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। लाइक का बटन
बटन भी दबा दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी लिखिए और श्री बालाजी का आशीर्वाद पाएं। आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य का गोचर भी महीने के पहले हिस्से में काफी अच्छी स्थिति में रहेगा, जो आपकी कोशिशों को कामयाबी देगा। लेकिन ऐसे परिणाम तभी मिल सकेंगे जब आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे और उचित आहार विहार अपनाएंगे। अनुचित आहार विहार करने की स्थिति में परिणाम कमजोर भी रह सकते हैं। यदि आपके प्रेम की बात करें तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी उच्च अवस्था में दशम भाव में रहेंगे। दशम भाव में शुक्र के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता, लेकिन उच्च अवस्था में होने के कारण शुक्र आपकी लव लाइफ को अनुकूल बनाए रखने में मददगार बनेगा। विशेषकर ऐसे लोग जिनका प्रेम संबंध कार्यालय में ही किसी से है, उनके लिए यह महीना बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। साथ में घूमने फिरने और दिल की बहुत सारी बातें करने के मौके आपको मिल सकते हैं। सामाजिक मान मर्यादा का ख्याल रखेंगे तो परिणाम ज्यादा अच्छे रहेंगे। शनि और राहु की शुक्र के साथ युति आपको सुर्खियों में ला सकती है, जिसका कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। इसलिए बेहतरी तो इसी में रहेगी कि आप मर्यादित तौर तरीके से अपनी लव लाइफ को एंजॉय करते रहें। आपके सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति इस महीने बदलने वाली है, जो वैवाहिक जीवन में चली आ रही पुरानी समस्याओं को कम करने या दूर करने का काम कर सकती है। आपके सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी, जो दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां देने का काम कर सकती है, लेकिन महीने के दूसरे पक्ष से बृहस्पति का अनुकूल प्रभाव समस्याओं को कम करने या दूर करने का काम कर सकता है। प्रेम और दाम्पत्य सुख का कारक ग्रह शुक्र भी इस मामले में आपकी मदद कर सकता है। यानी प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन दोनों के लिए ही यह महीना धीरे धीरे करके बेहतरी के ग्राफ को बढ़ाने का काम कर सकता है। इस महीने मंगल का गोचर आपके दूसरे भाव में रहेगा। यह एक कमजोर स्थिति है। ऊपर से मंगल ग्रह नीच का रहेगा, यह और भी कमजोर स्थिति कही जाएगी। और दूसरे भाव के कारक बृहस्पति की स्थिति इस महीने औसत लेवल की रहेगी, विशेषकर महीने के दूसरे पक्ष में ज्यादा अच्छी रहेगी। इसके बावजूद भी मंगल की दूसरे भाव में उपस्थिति पारिवारिक सदस्यों के बीच आर्गुमेंट्स करवाने का काम कर सकती है। परिवार में किसी ना किसी सदस्य के बीच नाराजगी देखने को मिल सकती है, जिससे परिवार का माहौल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रह सकता है। महीने के पहले हिस्से में चतुर्थ भाव में केतु की उपस्थिति कुछ गृहस्थ संबंधी समस्याओं को बढ़ावा देने का काम कर सकती है। घर गृहस्थी से जुड़ी हुई चीजें बीच बीच में परेशानियां दे सकती हैं, लेकिन ये परेशानियां बड़े लेवल की नहीं होंगी, क्योंकि महीने के ज्यादातर समय में आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में रहेगा। वहीं गृहस्थ जीवन के लिए महीना औसत लेवल के परिणाम दे सकता है। अब मैं बड़े ही आसान से कुछ उपाय बता रहा हूं, जिन्हें करके आप ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं। अचानक धन लाभ के लिए शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार को सफेद कपड़े के झंडे को पीपल के वृक्ष पर लगाएं। व्यवसाय में आकस्मिक व्यवधान एवं पतन की संभावना प्रबल हो रही हो तो यह प्रयोग बहुत लाभदायक है। अगर आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हो तो मंदिर में केले के 2 पौधे नर मादा लगा दें। अगर आप अमावस्या के दिन पीला त्रिकोण आकृति जैसी पताका लगाएं, विष्णु मंदिर में ऊंचाई वाले स्थान पर यह लहराता हुआ रहे तो आपका भाग्य शीघ्र ही चमक उठेगा। झंडा लगातार वहां लगा रहना चाहिए, यह अनिवार्य है। देवी लक्ष्मी के